हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति नए बदलाव। ये अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड बुक का जो लास्ट चैप्टर है इसको अपन यहाँ पे करेंगे, कंप्लीट नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि अपन इसका जो सिलेबस है, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में है और क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे रहेगा कि 1990 का दशक, उसके बाद हम पढ़ेंगे गठबंधन का युग। फिर इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गठबंधन की राजनीति। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का राजनीतिक उदय। और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे मंडल आयोग, जो कि ओबीसी से रिलेटेड था, और उस दौरान के सारे घटनाक्रम भी हम देखेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट रहेगा सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। और फिर हम पढ़ेंगे एक नई सहमति का उदय। ये टोटल 6 नंबर का टॉपिक रहने वाला है आपकी परीक्षा में, और कंप्लीट नोट्स हमने इसके तैयार किए हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, कंसेप्ट ऑफ द 1990s, इरा ऑफ कोएलिशंस, अलायंस पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, द मंडल कमीशन, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इमरजेंसी ऑफ न्यू कंसेंसस। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे 1990 का दशक, तो 1990 का दशक हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है गठबंधन का युग और गठबंधन की राजनीति। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गठबंधन का युग और गठबंधन की राजनीति क्या है। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली का अंत, फिर नई आर्थिक नीति, और उसके बाद में हम यहाँ से शुरू करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे गठबंधन का योग। ठीक है, और बिल्कुल अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें हैं। गठबंधन की सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार के लाभ, सरकार उसके हानियां, ना, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद राजग संपर्क, फिर एक नई सहमति का उदय। उसके बाद में हम अन्य पिछड़ा वर्ग देखेंगे। मंडल मुद्दा क्या था, मंडल आयोग क्या था, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किस सरकार ने किया था। और उसके बाद फिर हम देखेंगे सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हैं, और ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। 1990 के दशक से शुरुआत करते हैं कि 1990 का जो दशक था उसमें कई कई सारे बदलाव हमें देखने को मिले थे। अ, राजनीति के क्षेत्र में देखें और भी विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये दशक जो है वो काफी बदलावों वाला रहा था। 1989 के जो आम चुनाव हुए थे, हम अगर उन चुनावों की बात करें, तो 1989 के चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। जब किसी भी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, और थोड़ा सा अगर अपन बैकग्राउंड में जाएं और थोड़ा सा पीछे जाएं, तो हम देखते हैं कि 1984 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। तो 415 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1989 के चुनाव में महज 197 सीटों पर सिमट गई। तो आप सोचिए, एक चुनाव में, मतलब नेक्स्ट चुनाव होता है तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, और अब जो है वो केंद्र में किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। इस स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के युग का प्रारंभ हुआ। गठबंधन का मतलब होता है कुछ पार्टियां मिलकर के अब सरकार बनाएगी, क्योंकि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। तो अगर प्रश्न यहां से बनता है कि केंद्रीय स्तर पर, यानी भारत सरकार के स्तर पर अगर हम देखें, सेंटर में अगर हम देखें कि भाई गठबंधन के युग की शुरुआत कब होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर 1989। 1989 के बाद में भारत में जो है वो केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ होता है। गठबंधन की राजनीति प्रारंभ जो है वो होती है। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में अभिवृद्धि की। मतलब अब क्या होता था कि पहले जो कोई भी पार्टी होती थी वो अपने दम पर सरकार बनाती थी, उसे किसी और दल की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब जब सेंटर स्तर पर जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, तो जो छोटी छोटी पार्टियां जो उभर रही थी काफी समय से,
उन पार्टियों की भूमिका एक तरीके से बढ़ गई और सरकार ने उनका सहयोग लेना प्रारंभ किया। सरकार ने उनकी जो नीतियाँ थी, उन नीतियों के साथ चलते हुए जो है वो सरकार बनाने का प्रयास करती है सरकार, ठीक है? 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए। तो ये सारे बदलाव हम देखेंगे। 1990 के पश्चात ये सारे बदलाव जो है वो भारतीय राजनीति में देखने को मिले थे, जिसमें कौन-कौन से बदलाव थे? सामाजिक बदलाव भी हुए थे, आर्थिक बदलाव भी देखे गए और राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सारे बदलाव देखे गए। इसने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का काम किया था। थोड़ा सा हम यहाँ जानेंगे कि 1990 के बाद में जो प्रमुख बदलाव हुए थे, अगर राजनीतिक बदलावों की बात करें, तो पहला बदलाव था कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। आपको याद होगा, हमने पिछले अध्याय में विद्यार्थियों पढ़ा था कांग्रेस प्रणाली क्या थी। और ये कांग्रेस प्रणाली का कांग्रेस प्रणाली की शुरुआत, उसको उस पूरी कांग्रेस प्रणाली को हमने देखा था और उसके अंत को हमने देखा। आज हम देखेंगे कांग्रेस प्रणाली का अंत। तो कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति की अगर बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति की शुरुआत जो है ना वो 1989 के चुनाव में हो जाती है। 1989 के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की हार को राजनीतिक विज्ञानियों ने कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति के रूप में परिभाषित किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि आखिर था क्या कांग्रेस प्रणाली। तो एक्चुअली हुआ ये था कि शुरू में जब देश आजाद हुआ तो एक ही पार्टी थी और उस एक पार्टी की जब सरकार बनती थी तो जितने भी हितधारक, जितने भी विभिन्न सामाजिक संगठन, जितने भी विभिन्न पार्टियां, महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठित लोग, वो सारे के सारे इस एक ही पार्टी से जुड़े हुए थे। वो इस एक ही पार्टी को फॉलो करते थे और इसका जो सिस्टम था वही जो है वो सरकार के तौर पर काम कर रहा था। तो इसे कांग्रेस प्रणाली कहा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे स्थिति कांग्रेस की कमजोर होती गई और विशेष करके 1989 के चुनाव में जब कांग्रेस हार गई तो ये विभिन्न संगठन, विभिन्न हितधारक, विभिन्न सामाजिक समूह जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे इनसे अलग होने लगे और कुछ तो क्षेत्रीय दलों के रूप में उभर गए और कुछ ने जो है वो एक अलग रास्ता अपना अख्तियार कर लिया। तो इस तरीके से वो जो एक प्रणाली थी, जो एक कांग्रेस का सिस्टम था, वो कांग्रेस सिस्टम समाप्त हो गया। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे 1990 के बाद के जो प्रमुख बदलाव हैं, हम देखते हैं। पहला बदलाव तो था कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हुई। दूसरा बदलाव के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। तो एक चीज जो है ना विशेष करके याद रखिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष करके जैसे एससी और एसटी के अलावा भी कुछ ऐसे तबके थे जो काफी कमजोर स्थिति में थे, गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। तो विभिन्न जो क्षेत्रीय दल अब धीरे धीरे जब उभर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि इन पिछड़े वर्ग की तरफ ध्यान दिया और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्होंने इन लोगों का सहारा लिया था। तो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की जो नई सरकार बनी थी, उस नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था। लेकिन अब मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी, मंडल आयोग का गठन कैसे हुआ था, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। एक बार हम हल्का सा ये देख लेते हैं कि 1990 के बाद में भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए थे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हम मंडल आयोग को आगे जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये था कि 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। एक्चुअली मंडल आयोग ने जो सिफारिशें, कई सारी सिफारिशें करी थी, उसमें से एक सिफारिश ये थी कि भाई सेंटर स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न भर्तियों में जो है वो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया जाए। तो इसे लागू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने। उसके अलावा इसमें प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। 27% आरक्षण की वकालत करी थी। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच में चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। हालांकि मंडल मुद्दा भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। इसके बाद हम और देखते हैं, तीसरी जो नई चीज थी वो थी नई आर्थिक नीतियां या नए आर्थिक सुधार जो है वो 1990 के बाद में 1991 के दौरान जो है वो भारत सरकार ने लागू किए थे। उनको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। और नेक्स्ट हमारा एक और एक विशेष जो चीज थी वो ये थी कि एक अयोध्या विवाद, या जिसे हम बाबरी मस्जिद विध्वंस
के रूप में जानते हैं। दिसंबर 1992 में एक घटना घटित, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और फिर हम जानेंगे गठबंधन की राजनीति का उदय। तो ये भी 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के साथ जो है, जो विभिन्न पार्टियां उभरी थी, उन पार्टियों के बीच में आपस में अपनी नीतियों के हिसाब से जो गठबंधन हुए थे, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और तब राष्ट्रीय मोर्चे ने एक गठबंधन सरकार बनाई थी। तो पहली जो गठबंधन सरकार बनी थी वो किसकी बनी थी? 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की एक गठबंधन सरकार बनी थी। और फिर इसमें हम जानेंगे 1985 में एक शाहबानो प्रकरण हुआ था। शाहबानो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी, जिसने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांगने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी। कोर्ट ने उसके पक्ष में जब फैसला दिया, तो विभिन्न जो मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डाल करके एक कानून बनवाया था। और उस कानून के खिलाफ जो है, फिर विभिन्न पार्टियां एकत्र हो गई, संगठित हुई थी। और ये जो मुद्दा था पूरा, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि ये बदलाव जो है वो 1990 के बाद में भारतीय राजनीति में देखने को मिले थे। तो हमने देखो अभी तक क्या देखा, मैं एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन कर देता हूं कि हमने 1990 के दशक 1990 का जो दशक था, उसके दौरान जो विभिन्न राजनीतिक स्तर पर जो विभिन्न घटनाक्रम हुए थे, वो हमने देखा कि भाई 1989 में किसी भी पार्टी को जो है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 1989 में कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से हार हो गई थी, जो कि एक अभी तक एक प्रमुख पार्टी के रूप में रही थी। उसके बाद में केंद्रीय स्तर पर इसमें गठबंधन की शुरुआत हो जाती है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि हो जाती है। और भारत स्तर पर भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव जो है वो इस दौरान देखने को मिलते हैं। 1990 के बाद में प्रमुख बदलावों की बात करें, तो पहला बदलाव तो था कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। दूसरा बदलाव था राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे के रूप में देखा जाता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद में नई आर्थिक नीतियां जो लागू की गई थी सेंटर में। अयोध्या विवाद या बाबरी मस्जिद विध्वंस को भी हम ने इसमें देखा था। राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन का उदय हुआ था, उसको हमने देखा। और फिर हुआ था एक शाहबानो प्रकरण। तो ये शाहबानो प्रकरण जो है ना, ये सांप्रदायिकता और लोकतंत्र और जो है वो धर्मनिरपेक्षता वाले प्रकरण में हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी अभी तक। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है कांग्रेस प्रणाली का अंत। इसे हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको लिंक्स प्राप्त हो जाएंगे, उन लिंक के माध्यम से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9079622989। वहां पे जैसे ही हमारा वीडियो पब्लिश होता है, तो उससे रिलेटेड जो पीडीएफ होती है नोट्स की, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंप्लीट नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं, सारे के सारे नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज जो प्रश्न प्रश्न उत्तर होते हैं वो है। और इससे रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट और जो लाइव क्लासेस हैं, अगर ये सारी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। एजुकेशन राइज हमारे ऐप का नाम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपल्सरी, हिंदी साहित्य, सारे कोर्सेज मिलेंगे। प्रत्येक कोर्स हम मात्र और मात्र 99 रुपए में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। हमारी फीस है ओनली 99 रुपए। पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ में हम आपको इस फीस के साथ में ये कोर्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो जरूर एक बार विजिट करिएगा। बच्चों, अब हम यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस प्रणाली का अंत। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सन 1984 में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को लोकसभा में बड़ी जीत मिली थी। मतलब कांग्रेस ने, आप ये सोचिए कि 542 में से 415 सीटें जीती थी। और उसके बाद एक्चुअली इसका दूसरा कारण ये भी था कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो एक सहानुभूति भी रही थी कांग्रेस पार्टी के साथ जनता की। तो इससे क्या हुआ कि कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। इसके बाद फिर जब 1989 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो इसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस की सीटें भी घट करके बहुत कम हो गई थी। इसलिए कुछ आलोचक जो हैं, वो 1989 के बाद को कांग्रेस प्रणाली का अंत कहते हैं। हालांकि 1991 से लेकर के 2004 में मिली-जुली सरकार में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि जैसे-जैसे मिली-जुली सरकार बनती थी, तो उसमें कांग्रेस अभी भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर थी। तो उसमें कई बार कांग्रेस ने भी अपनी सरकार बनाई थी, उसके समर्थक जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई थी।
लेकिन लेकिन जो प्रभुत्व अभी तक बना हुआ आ रहा था कांग्रेस पार्टी का, वो यहाँ पर 1989 के चुनाव के बाद में नहीं देखा गया, यहाँ पर समाप्त हो चुका था। और इसीलिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विज्ञानी हैं, उन्होंने इसे कांग्रेस प्रणाली के अंत के रूप में देखा। बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे नई आर्थिक नीतियों के बारे में। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और कंप्लीट जो हमारे जितने भी बाकी जो इससे पहले के जितने भी हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, उसके वीडियोस जो है ना, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो वहां से आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप हमारे सारे पिछले जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।